Hello everyone, I hope each and everyone is doing absolutely good. Myself Ajit, welcome to my YouTube channel Ajit Academy. So today we will start very most interesting topic, that is the digestive system. पाचन तंत्र, आखिरकार पाचन तंत्र होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात समझते हैं। और सबसे पहले पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम जनरली अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको वो होलोजोइक इन नेचर होते हैं। जनरली हम खाने को क्या करते हैं कि मुंह में रखने के बाद उसको सॉलो कर जाते हैं च्यूइंग करके। तो सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में रखते हैं, बोले तो बक्कल कैविटी में च्यूइंग करते हैं। सबसे पहले च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग करने के बाद उसको सॉलो कर जाते हैं। सॉलो करने के बाद हमारा जो भोजन जाता है वो हमारा जाता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस बोले तो आहार नाल। उसके बाद जो भोजन हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ता है वो बढ़ता है स्टमक में, और स्टमक के बाद छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर बड़ी आंत बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे पूरी तरीके से हमारे जल का अवशोषण होने के बाद में जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ होता है वो, अगर हम फूड की बात करें तो फूड जनरली हम वेस्ट मटेरियल के रूप में एनएस द्वारा पास आउट कर देते हैं। और अगर हम बात करें कि जो हमारे वाटर्स होते हैं वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाते हैं और उसको हम टाइमली क्या करते हैं, पास आउट करते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं, या सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा भोजन का जो ट्रैक होता है वो सबसे पहले जाता कहाँ है, या सबसे पहले भोजन रहता कहाँ है, कहाँ भोजन का पाचन होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आप ये जानेंगे कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो हमारा पाचन होता है वो हमारा पाचन केवल पेट से ही नहीं शुरू होता है बल्कि हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा भोजन होता है सबसे पहले हम जनरली कहाँ जाता है, माउथ में। माउथ बोले तो मुख, मुख के बाद जनरली जो भोजन जाता है वो जाता है फायरिंग्स में। फायरिंग्स बोले तो ग्रसनी। ग्रसनी के बाद जो फायरिंग्स के ऊपर जस्ट ऊपर एक बॉक्स, साउंड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं या स्वर यंत्र हिंदी में बोलते हैं। तो अब बात करते हैं फायरिंग्स, ग्रसनी। ग्रसनी में भोजन जाने के बाद फिर जाता है कहां पे, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस बोले तो हिंदी में हम बोल सकते हैं आहार नाल। आहार नाल के बाद सबसे पहले मुंह में रखते हैं, फिर फायरिंग्स के बाद में ये जनरली अगर हम बात करें इसकी थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक एक ऑर्गन के बारे में उसको समझेंगे कि वो होता क्या है। सबसे पहले ये तो हमारी क्या है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोले तो मुख गुहा। कैविटी वर्ड एक्चुअली में, कैविटी वर्ड पूरे ह्यूमन बॉडी में कहीं भी अगर गड्ढा हो तो उसके लिए हम जनरली कैविटी का यूज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जहां पे हमारा टंग स्थित होता है, क्या अगर अपने माउथ को बंद करें तो बीच में जनरली क्या होगा, गड्ढा होगा जहां पे हमारी टंग चारों तरफ से घूम सकती है। तो बात करते हैं बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद जो आता है ये अपनी है फायरिंग्स बोले तो ग्रसनी। और ग्रसनी में जनरली जो होता है वो हमारा कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। ग्रसनी में जनरली दो चीजें पाई जाती हैं, वो पाया जाता है फूड एंड एयर दोनों, मतलब भोजन और हवा, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ नलिका बोले तो कॉमन पैसेज होता है। ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे दो पाइप होती है, एक तो जिसको हम आहार नाल के नाम से जानते हैं, आहार नाल, या अंग्रेजी भाषा छात्र कहते हैं ओएसोफेगस। आहार नाल। और जो दूसरी पाइप होती है उसको हम जनरली बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप बोले तो श्वास नाल, श्वास
अब ये जो विंड पाइप होती है जनरली हम इसको एक नाम से और जानते हैं, ट्रेकिया। इसको ट्रेकिया भी बोलते हैं, ट्रेकिया। और ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है जनरली हम इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इसके ऊपर एक फ्लैप कवरिंग पाई जाती है, मतलब एक मांसल पार्ट पाया जाता है, मसल्स की बनी हुई एक फ्लैप पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, जिसको जनरली हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब, जब भी कभी हम बायोलॉजी में कोई वर्ड एपी आता है तो एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो क्या ये ग्लॉटिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसीलिए इसके वर्ड के नाम के आगे हम जनरली क्या लगा देते हैं, एपी। तो अब बात आती है, इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो दैट इज द एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस है। और हमने बताया ये जो एयर पाइप है इससे जनरली हमारी वायु जाती है, और ये जो फूड पाइप है इससे हमारा भोजन जाता है। तो ओएसोफेगस में भोजन जाता है, उसके बाद ये जो रीजन आता है ये है हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो वो स्टमक। स्टमक बोले तो आमाशय। स्टमक के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे ही भोजन आता है तो यहां पे एक दरवाजा पाया जाता है, या कह सकते हो एक ढक्कन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोओएसोफेजियल स्फिंक्टर। इस ढक्कन का जो नाम होता है वो होता है गैस्ट्रोओएसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये जो स्टमक होता है, अगर स्टमक के पार्ट के बारे में, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्डियक, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है फंडस, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, और ये जो बीच वाली पार्ट होता है इसको बोलते हैं बॉडी। अगर हम बात कर लें अपने ह्यूमन बॉडी की, बॉडी कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार स्टमक का जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। और सबसे पहले भोजन हमारा आता है किसमें, कार्डियक, स्टमक का पहले पार्ट कार्डियक में। और अब बात आती है कि भोजन हमारे पाइलोरिक रीजन से होते हुए जनरली क्या हो जाता है कि हमारी छोटी आंत में चला जाता है। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये समझते हैं कि यहाँ पे जो स्टमक है या आमाशय है, यहाँ पे जनरली आमाशय में अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, एचसीएल निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है, लेकिन वी विल डिस्कस इट फर्दर। खैर, अभी हम केवल इन ऑर्गन्स को समझेंगे, इनको विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट क्लास से आपको बताता आया हूं कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी या न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक उसी प्रकार तो हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनता है ना। तो वही बात करा कि ये मुख है, मुख के बाद में हमारी ग्रसनी, ग्रसनी के बाद श्वासनाल, श्वासनाल के बाद आमाशय, और आमाशय के बाद में एक सी शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो हम इसको बोल सकते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के भी मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम। हालांकि अगर बोर्ड्स के लिए जनरली 3 पार्ट को याद रखना, हम खैर उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में, बट अभी इन ऑर्गन को समझेंगे। और ये जो हमारे ऑर्गन दिख रहा है जनरली ये होती है हमारी बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बोले तो बड़ी आंत। और
अगर हम बात करें, ये सबसे नीचे जो होता है इसको बोलते हैं जनरली हम, इस ओपनिंग को तो हम जनरली एनस बोलते हैं, और इसको जनरली हम बोलते हैं रेक्टम, जहां पे हमारे स्टूल या वेस्ट मटेरियल या अवशिष्ट पदार्थ आके कलेक्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है, अर्थात छोटी हाथ है, इसकी लैप में, इसकी गोद में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको कहते हैं हम पैनक्रियास। इसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास। पैनक्रियास या हिंदी भाषी छात्र कह सकते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या करता है सर? ये एक्चुअली अग्न्याशय जो होता है ये अग्न्याशयी रस निकालता है, बोले तो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। और जनरली जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में होता क्या है? दैट इज द लीवर, हिंदी में बोले तो यकृत। और ये आपको जो ये फ्लैप दिखाई पड़ रहा है या थैलीनुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको हम जनरली कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय। अब इसका क्या काम है? हम जानते हैं कि हमारे लीवर में हिपैटिक सेल्स होती हैं जो कि बाइल जूस बनाती हैं, बोले तो पित्त रस। और जो बाइल जूस होता है वो जनरली यहाँ पे बनने के बाद में हमारे पैनक्रियाटिक जूस में जाके मिल जाता है और एक साथ यहां से निकलता है। तो जो हम उसको हालांकि फर्दर ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम यहाँ ऑर्गन के बारे में जान रहे हैं। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर है। तो जब पित्तरस जब बन जाता है तो ये बाइल डक्ट होती है। बाइल डक्ट जो होती है पित्ताशय की जो नलिका होती है वो उससे होते हुए हमारे कहां से आ जाता है? अग्न्याशयी ग्लैंड में चली जाती है, डक्ट में चली जाती है, नलिका में। तो जो यहाँ पे दोनों रक्त एक साथ दोनों आपस में मिलके जब निकलते हैं तो ये जो हमारा ये छोटी आंत का जो भाग होता है इसको हम जनरली बोलते हैं स्पिस्टर ऑफ ओडाई। इसका नाम ही ऐसा होता है। हिंदी भाषी छात्र हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते इसमें। स्पिस्टर ऑफ ओडाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है, और बात करें कि जो माउथ होता है, माउथ में जनरली हमारे टंग होते हैं और टीथ होते हैं। तो जनरली यहाँ पे बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में तो माउथ होता है, और इसके ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअली में होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली, या जिसको लार ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, लार ग्रंथियां, ये बेसिकली करती क्या है? लार निकालती है। जो लार होता है वो लार जनरली क्या फायदा होता है लार निकलने का? और हम हालांकि यहाँ तो अभी हम पूरे स्ट्रक्चर को एक एक पार्ट को समझें कि एक एक पार्ट होता क्या है। और जहां तक आई एम सॉरी फॉर दिस कि आई फॉरगेट टू टेल यू द नेम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। दैट इज द, अगर हम बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। 3 पार्ट्स होते हैं। हालांकि जब हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तो एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे हम, इसके बाद एक एक लेक्चर करके एक एक चीज को हम डिफाइन करेंगे और वो आपको फर्दर वीडियो मिलती रहेगी। तो जैसा कि गाइस हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक एक पार्ट को समझा, अब आइए उसका फ्लो डायग्राम समझते हैं, इन शॉर्ट समझते हैं कि पूरी चीजों को इन अ फ्लैप या इन अ व्यू कैसे समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया जैसा कि माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस पे जाके एंड होता है, और ये जो पूरा का पूरा पाइप होती है
या कैनाल होती है। जनरली इसी पाइप और कैनाल को हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। या आहार नाल। अब बात करते हैं वन बाय वन करके। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माउथ में फूड को रखते हैं, च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करने के बाद जब उसको सॉलो करते हैं तो जो हमारा भोजन जाता है वो जाता कहाँ है? फायरिंग्स में। फायरिंग्स, फायरिंग्स बोले तो ग्रसनी। फायरिंग्स के बाद हमने बताया कि ये जो ग्रसनी होता है यहाँ पे हमारे एयर और फूड दोनों होते हैं। फिर हमने बताया कि फायरिंग्स के बाद में जो फूड होता है वो हमारे जाता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस बोले तो ओएसोफेगस के बाद हमारा जो फूड जाता है वो जाता है स्टमक में। स्टमक बोले तो आमाशय। आमाशय के बाद जो फूड जाता है वो हमारे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बोले तो छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। बोले तो बड़ी आंत। उसके बाद रेक्टम। उसके बाद एनएस द्वारा हम वेस्ट मटेरियल को पास आउट कर देते हैं। बोले तो एग्जिट, एंड कर देते हैं। अब बात आती है कि जैसे हमने आपको स्टमक की अगर हम बात करें तो इस स्टमक की बेसिकली हमने 4 पार्ट बताया था। कितने पार्ट? 4। हमने बोला था कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। हिंदी में कुछ भी नहीं, बस सेम। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। छोटी आंत के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, लास्ट वन इज द इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के भी मैंने आपको 3 पार्ट बताया था। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, the last one is descending colon। तो गाइस आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ऐसा आप 1 शॉट में चीजों को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम सबसे पहले बक्कल कैविटी को एक एक पार्ट को थोड़ा सा ब्रीफ में आइए देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने जो बताया वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने आपको बताया, पाचन तंत्र। ये सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें होती है। पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल
एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड। या इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले इन बात को समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पाचन होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन बोले तो पाचन। डाइजेशन का मतलब होता है, जनरली क्या हम भोजन को खाते हैं, खाने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि जब हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, जी नहीं। जनरली जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारी बॉडी उसका पाचन करती है, उसको पचाती है। उसके बाद में उसमें उपस्थित मिनरल्स या लाइक बात करें कि हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब को उन हमारे भोजन से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमको क्या देते हैं? एनर्जी। क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल होता है भोजन को ग्रहण करने का, अल्टीमेटली जो गोल है, फाइनल जो गोल है, वो केवल और केवल होता है भोजन ग्रहण करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं डाइजेशन क्या है, पाचन होता क्या है। पाचन तो हम क्या एक बड़े मॉलिक्यूल को खाते हैं और उसको हमारी बॉडी क्या कर देती है? उसको डाइजेस्ट करके छोटा बना देती है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कन्वर्टिंग of the complex compound into the simple compound, that is called digestion। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमने जैसा कि कहा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को डाइजेशन या पाचन कहते हैं। अब पाचन में सबसे पहले बेसिकली दो भाग होते हैं। पहली तो होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब होती है पाचक ग्रंथियां। अब
हम डाइजेशन को समझ लिए, इसके बाद हम समझेंगे कि जनरली एक एक पार्ट को समझेंगे। तो गाइस आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कल की क्लास में कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, माउथ, बोले तो मुख। फिर हमने आपको बताया था बक्कल कैविटी, बोले तो मुख गुहा। बक्कल कैविटी के बाद मैंने बताया था फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बोले तो ग्रसनी। फेरिंग्स के बाद हमने आपको बताया था अगर हम बात करें ये मुख गुहा जो होती है, यहाँ तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, एक तो होती है टंग और दूसरा होता है टीथ। ये जो फेरिंग्स है ग्रसनी हमने बताया यहाँ पे ये कॉमन पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर। फिर फेरिंग्स के बाद हमने आपको क्या बताया, फेरिंग्स के बाद जनरली हमने आपको बताया हमारा भोजन रहता है ओसोफेगस, बोले तो आहार नाक। आहार नाक के बाद मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो छोटी आंत। फिर हमने आपको बताया फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो बड़ी आंत। उसके बाद फूड जाता है रेक्टम में। हालांकि यहाँ पे फूड नहीं कह सकते, ये हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद एनस। एनस को हम कहते हैं मूत्रद्वार। तो और जो ये हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियों की अगर बात करें तो पहली तो हमारी हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथियां कहते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है लीवर, बोले तो यकृत। और जो फाइनल तीसरी होती है वो होती है पैनक्रियास, बोले तो अग्न्याशय। तो गाइस हमने इतनी बातों को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम सबसे पहले आज जो समझेंगे वो हम माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में समझेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फूड को हम सबसे पहले समझेंगे इंजेक्शन को। इंजेक्शन बोले तो
अंतर्ग्रहण, ये होता क्या है? ये टर्मिनोलॉजी हमारी एनसीईआरटी में भी दी गई है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता क्या है? जब भी हम फूड को अपने मुख में रखते हैं, जब भी फूड को हम अपने माउथ में रख के उसको निगलते हैं या च्यूइंग करके उसको निगलते हैं, तो इस प्रक्रिया को कह सकते हैं कि भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। और दूसरी बात, जो इंजेक्शन के बाद हमने सबसे पहले आपको डाइजेशन पढ़ाया। डाइजेशन मैंने बताया, जो डाइजेशन आपको मैंने बताया, डाइजेशन में हमने बताया कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। फिर इंजेक्शन, फिर भोजन को माउथ में रखते हैं और च्यूइंग करते हैं और उसको अंदर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक बात और समझ लेते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन। मीन्स जो अपच भोजन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या करते हैं? कहते हैं एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो गाइस अब आप एक एक पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो हम माउथ और बक्कल कैविटी को समझेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो गाइस हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो फूड होता है वो हम कहाँ जाता है? पहले माउथ में रखते हैं, माउथ के बाद बक्कल कैविटी में, आवाज समझेंगे कि जनरली अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में हमारे जनरली दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है टीथ, बोले तो दांत। दूसरी होती है टंग, बोले तो जीभ। अब हम जानते हैं कि अगर हम अपने टीथ और टंग की बात करें और माउथ में जनरली और क्या होता है? बेसिकली तो यही पार्ट होते हैं, लेकिन माउथ में कुछ हमारी, जैसे बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड, या जिसको हम लार ग्रंथियां भी कहते हैं। लार ग्रंथियां बेसिकली करती क्या हैं? लार निकालने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियां बेसिकली लार निकालने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी जो टीथ होता है, वो सबसे पहले इसके बारे में 3 चीजें डिफाइन की गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है कि टीथ, हम जानते हैं कि हमारे पूरे लाइफ साइकिल में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए दांत को हम डाइफाइडांट भी कहते हैं। डाइफाइडांट का मतलब होता है द्विबार दंती। नाम में ही सब कुछ है कि 2 बार दांत का आना ही क्या कहलाता है? द्विबार दंती। दांत को हम जनरली थीकोडोंट भी कहते हैं। थीकोडोंट बोले तो गर्ददंती। मतलब हम जानते हैं कि जो हमारी बक्कल कैविटी है, जबड़ा है, दांत हमारे जबड़े के अंदर घुसा होता है, अर्थात गहराई में होता है।
गड्ढे में होता है, इसीलिए हम इसको थीकोडोंट भी कहते हैं। और दांत जनरली हमारे अंदर 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोडोंट के नाम से भी जानते हैं। हेट्रोडोंट। ये जो टीथ होता है, टीथ बेसिकली 4 प्रकार का होता है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मीन्स हिंदी भाषा छात्र कह सकते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, और एक चौड़क। अब बात आती है कि कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क, ये तो हमारे दांत 4 प्रकार के हो गए। अब बात करें अगर अपने टंग की, तो जो टंग होती है, अगर हम टंग की बात करें तो जो टंग, अगर हम अपने टंग को ऊपर की ओर करते हैं तो हमारी टंग जहां से जुड़ी होती है, मतलब अगर हम बात करें अपनी टंग को, तो ये जहां से जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं फ्रीनुलम। और ये जो टंग होता है बेसिकली इनको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। ये जो हमारी टंग होती है, यहां पे छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं। टेस्ट बड, जिसको हम हिंदी में स्वाद कलिका कहते हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप अपने जीभ को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। वो जनरली कुछ नहीं, वो हमारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, अर्थात पैपली होते हैं। इनको जनरली टेस्ट बड को हम पैपली भी बोलते हैं। पैपली भी बोलते हैं, टेस्ट बड। अब ये जो आगे का पोर्शन होता है, हमारे टंग का जो आगे का पोर्शन होता है, ये जनरली हमको स्वीट और सॉल्ट, मीठा और नमकीन दोनों का फील कराता है। और ये जो किनारे का पोर्शन होता है ये सॉर, बोले तो खट्टा। और ये जो जीभ का सबसे पिछला हिस्सा होता है ये हमें बिटर का फील कराता है, बोले तो कड़वा। और ये जो मिड वाला पार्ट होता है इसमें मर्ज टेस्ट बड होते हैं, जो चारों का कंबाइन होता है या चारों का कॉम्बिनेशन होता है। तो और जो लाल ग्रंथियां होती है हमारे माउथ में, लाल ग्रंथियां बेसिकली 3 पेयर होती हैं। अगर इन तीनों पेयर की बात करें तो पहला जो होता है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, और जो तीसरा होता है
वो सबलिंगुअल होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं। जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये हमारे कान के पास पाई जाती है। और जो सब मैंडिबुलर होती है जनरली है हमारे चवड़क और अग्र चवड़क के जस्ट नीचे होती है। और जो ये सबलिंगुअल होती है ये हमारे टंग के जस्ट बिलो या जस्ट नीचे पाई जाती है। तो गाइस आपको आई होप ये बातें समझ में आई होंगी, तो कृपया आप इसको नोट डाउन कर लें। तो कुछ बातें ये है कि सलाइवरी, अगर हम सलाइवरी एमाइलेज की बात करें या जो लाल ग्रंथियां होती हैं या सलाइवरी ग्लैंड हमने 3 पेयर बता दिया। ये तीनों करती क्या है? बेसिकली इसमें 98 से लेकर 99% तो वाटर होता है और इसमें कुछ बेसिकली अगर हम बात करें तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लाइक दिस। ये सब हमारे वायरस, ये बेसिकली कह सकते हो कि लिविंग और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट, धूल मिट्टी। जब भोजन खाते हैं तो ऐसा नहीं कि प्योरली भोजन ही हमारे मुख में आ रहा है, हमारे भोजन में डस्ट भी आ रहे हैं, वायरस भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया भी आ रहे हैं। तो उसको मारने का काम करता है कौन? ये इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें पाई जाती है, लार में भी पाई जाती है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को हम जनरली एक और नाम से जानते हैं जिनको कहते हैं टाइलिन। टाइलिन जो होता है, जैसे कि हमने कल की क्लास में बताया था कि डाइजेशन एक्चुअली हम समझते हैं कि हमारे स्टमक में शुरुआत होता है, जी नहीं, बल्कि जो डाइजेशन होता है, जो पाचन की क्रिया होती है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। तो ये माउथ से जो शुरुआत होती है वो टाइलिन ही करता है। और जो टाइलिन पाचन करता है वो जनरली करता किसका है? स्टार्च का। स्टार्च बोले तो मंड। ये जो स्टार्च का पाचन करता है ये बेसिकली कह सकते हो कि जब हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, इस सब में क्या सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। तो ये जनरली क्या करते हैं, हमारे माउथ में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने बताया कि ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ये सलाइवा निकालते हैं, बोले तो लार, सलाइवा बोले तो लार। और ये जो सलाइवा होते हैं, सलाइवा में 98 से 99% वाटर होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। और हमने बताया कि सलाइवरी एमाइलेज या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं वो जनरली हमारे स्टार्च या मंड का पाचन करता है जनरली। और जो हम आपको बता दें कि जो एनिमल्स में फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। फूड जो स्टोर होता है, फूड स्टोर एनिमल्स, वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। और फूड स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लाइकोजन जो होता है, ये जो स्टार्च होता है, ये कह सकते हो कि ये जनरली इनको तोड़ करके, ये टाइलिन नामक एंजाइम इनको तोड़ करके बेसिकली माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज एक शर्करा है, शर्करा बोले तो शुगर। और चाहे माल्टोज का है चाहे ग्लूकोज का है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है
तो हमारी बॉडी से 2 एटीपी और एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल निकलता है, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल निकलता है। तो अल्टीमेटली हमको मिला क्या? एनर्जी। और इस एटीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या एनर्जी कॉइन, एनर्जी कॉइन भी कहते हैं, या ऊर्जा का सिक्का। ऊर्जा का सिक्का। ये एनर्जी जनरली हमको मिलती कहां से? एनर्जी हमको जनरली मिलती है कहां से? अल्टीमेटली तो फूड से मिलती है, बट जो प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी को वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब ऊर्जा घर। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने इस माउथ और बक्कल कैविटी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आगे के फर्दर लेक्चर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हमारे माउथ में 2 चीजें बताई थी, माउथ और टीथ बताया था। हमने बताया था कि जो टीथ होता है, टीथ को हम थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट और डाइफाइडॉन्ट कहते हैं। थीकोडॉन्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो गहराई में स्थित होते हैं, और हमने बताया था हेट्रोडॉन्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे दांत बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रत्नक, चौड़क और अग्रचौड़क। फिर हमने बताया था आप लोगों को कि जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे पूरे लाइफ साइकिल में 2 बार आते हैं, इसीलिए इसको डाइफाइडॉन्ट कहते हैं या फिर द्विबारदंती कहते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं जो टीथ होता है, टीथ के ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग जो होती है उसको इनेमल कहते हैं, जो दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ होती है। और फिर हमने बताया था आप लोगों को सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया था, और हमने बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड की 3 पेयर होते हैं। हमने बताया था एक पैरोटिड, और दूसरी बताई थी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। तो पैरोटिड तो मैंने बताया था कि कान के पास स्थित थी, सब मैंडिबुलर को बताया था कि ये जबड़े के नीचे, और जो सबलिंगुअल बताया था वो हमारे टंग के नीचे बताया था। तो आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फेरिंक्स, ओएसोफेगस और स्टमक के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले बताया था कि हम फूड जाता है माउथ, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, उसके बाद हमने जो लास्ट बताया दैट इज द एनस। हम लोगों ने पिछली लेक्चर में माउथ और बक्कल कैविटी को डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फेरिंक्स, ओएसोफेगस और स्टमक के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये जो फेरिंक्स होता है, सपोज
जनरली अगर हम बात करें फेरिंग्स, अगर हम बात करें फेरिंग्स की, अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, बोले तो ग्रसनी। तो हमने बताया ये जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर। ये जो ग्रसनी जब भोजन को मुंह में रख लेते हैं, च्युइंग करते हैं, च्युइंग करके लार मिलाते हैं, लार मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन को सॉलो करते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद हमारा भोजन पहुंचता है ग्रसनी में। और जो ग्रसनी होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है, कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन डक्ट होती है, जहां पे भोजन और वायु दोनों पाई जाती है। तो यहाँ पे दो पाइप होती हैं, इधर जो हमारे राइट साइड होती है उसको कहते हैं फूड पाइप, जो लेफ्ट साइड है इसको हमने एयर पाइप बोले तो वायुनाल या श्वासनाल भी बोलते हैं इसको। फूड पाइप को ओएसोफेगस, ओएसोफेगस या आहार नाल, आहार नाल कहते हैं। हमने बताया ये जो हमारी एयर पाइप है वायुनाल होती है, जिधर से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे एक ही पार्ट से ऑक्सीजन भी जाता है, कि हमारे दोनों के लिए अलग अलग पाइप होती है। तो जनरली होता क्या है कि जो हमारी वायुनाल या श्वासनाल होती है उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक फ्लैप, एक ढक्कन पाया जाता है जो कार्टिलेजिनस का बना होता है, मसल्स की बनी होती है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस होता क्या है, जब हम भोजन को खाते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण खाना हमारे एयर पाइप में या वायुनाल में नहीं जाता है। कभी कभी होता क्या है, जब हम भोजन को कर रहे होते हैं तो जब खाते समय जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त होता क्या है कि हमारा ये फ्लैप खुल जाता है, खुलने के पश्चात फूड के पार्टिकल हमारे वायुनाल में चले जाते हैं, जिससे हमें तेजी के साथ क्या आती है, खांसी आती है और हमको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए हमारे घर वाले कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि जो फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस होती है, वो क्या होती है, ओपन हो जाती है और फूड पार्टिकल हमारे एयर पाइप में चले जाते हैं, जिसके कारण हमको इसका सामना करना पड़ता है। तो ये ओएसोफेगस है। हमने फिर बताया कि ओएसोफेगस जो होता है, ये जो भोजन, अगर हम अपने ओएसोफेगस में बात करें, ओएसोफेगस में जब फूड होता है, जब हम इसको सॉलो कर लेते हैं, सॉलो करने के बाद जब हम इसको जैसे ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद जैसे ओएसोफेगस में पहुंचता है, तो ये जो भोजन, ये जो फूड, उस समय हम भोजन नहीं कहेंगे, खाना नहीं कहेंगे, फूड नहीं कहेंगे, उसको उस समय, उस उपस्थिति में या उस प्रेजेंस में हम उसको बोलस के नाम से जानते हैं। हम क्या कहते हैं, बोलस। मीन्स फूड पाइप में हम फूड को या भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और ये जो फूड होता है, फूड हमारे, ऐसा नहीं है कि हम खाते हैं, ग्रसनी में गया और फिर ऐसे छोड़ दिया, धड़ाम से गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं है कि हम यहां से खाया और स्टमक में तुरंत आके गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जनरली स्लोली नीचे की तरफ आता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि ये जो भोजन होता है किस गति द्वारा नीचे की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो हम बताएंगे कि ये जो फूड होता है ये बेसिकली कर्मान कुंचन गति द्वारा आगे बढ़ता है, कर्मान कुंचन।
कर्मानुकुंचन कुंचन गति द्वारा हमने बताया। फिर जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पे जैसे ही पहुंचते एक प्रकार का ढक्कन पाया जाता है। कल हमने इसका नाम आपको बताया था, इसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो ढक्कन होता है, वरना अगर ये सोचो, जरा सोचो, ये ढक्कन ना होता तो क्या होता, या ये फ्लैप या दरवाजा ना होता तो क्या होता। जब भी हम पलटते तो हमारा पूरा का पूरा भोजन क्या होता, मुख के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्या जनरली आप जब नीचे की तरफ पलटते हो तो क्या आपका पूरा भोजन बाहर आ जाता है? जी नहीं, बिल्कुल वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो दरवाजा है, ढक्कन है, ये रोकने का काम करता है। उस ढक्कन या उस दरवाजे का जो नाम होता है वो होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। अब बात आती है हमारे स्टमक की। ये हमारा क्या है, स्टमक, जिसको हम सभी जानते हैं आमाशय। ये जो आमाशय होता है, हमने इसके बेसिकली कल 4 पार्ट बताए थे। आमाशय जो होता है उसका सबसे पहला भाग जो होता है वो कार्डियक होता है, और ऊपर वाले भाग को फंडस बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को पाइलोरी बोलते हैं, और इसको बॉडी। तो हम कह सकते हैं पहले पार्ट को कार्डियक, दूसरे को फंडस, तीसरे को बॉडी, चौथे को पाइलोरिक। और ये जो हमारा स्टमक होता है, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होती है बॉडी। तो हमने बताया कि ये आमाशय जो होता है इनके 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। और ये जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, इसमें से जनरली जो निकलता है, ये हमारे स्टमक में कई सारे ग्लैंड, जैसे कि हमने बताया था एसोसिएटेड ग्लैंड में, ये जो हमारा स्टमक होता है, हमारे स्टमक में बेसिकली एपिथेलियल की सेल पाई जाती है। एपिथेलियम, या फुल्ली नाम कहेंगे तो इनका कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स। हिंदी में इसको कहते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं। यहां पे पाया जाता है, यहां पे जनरली जो पाया जाता है वो पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोले तो जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि होती है ये निकालती है गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होती है, या बोले तो जठर रस। ये जो जठर रस होता है, इसमें बेसिकली होते क्या क्या है। पहली बात तो हम बात करें, HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस भी होता है। हमारी पूरे इंटायर स्टमक में इतना हार्ड एसिड पाया जाता है कि अगर आपके बॉडी पे
इस पार डाल दिया जाए तो वो हमारे इस पार निकलने की क्षमता, मतलब हाईली एसिडिक इन नेचर। मतलब अगर इस HCl के पीएच की बात करें तो 1.2 इसका पीएच होता है। तो क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आता ही है कि सर अगर हमारे स्टमक में इतना हार्ड एसिड पाया जाता है और आप कह रहे हैं अगर इधर रख देने से इस पार निकल आता है तो हमारे स्टमक से क्यों नहीं, या हमारा स्टमक डैमेज क्यों नहीं होता। तो आपका आंसर क्या, हाँ आपका आंसर इधर है और आपका क्वेश्चन भी एकदम लाजमी है। तो आइए हम आपके क्वेश्चन को बताते हैं। म्यूकस बोले तो श्लेष्मा, श्लेष्मा जो होती है वो एक जेली फॉर्म का एक सब्सटेंस होता है या चिकना सब्सटेंस होता है जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल, मतलब अगर हम बात करें माउथ टू एनस तो हर जगह क्या पाया जाता है, श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो इस हार्ड एसिड से बचाने का कार्य करती है। और जो ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो होता है, और HCl का तो पहला काम हमने बताया, फूड को एसिडिक बनाता है, फूड को अम्लीय बनाता है, फूड को एसिडिक बनाता है। और फिर HCl हमने बताया कि क्या करता है, आए हो वायरस बैक्टीरिया और जीवाणु को मारने का काम करता है, क्योंकि एसिड है तो सिंपल सी बात है मारेगा ही मारेगा। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन जनरली प्रोटीन का पाचन करता है। और ये जो श्लेष्मा की लेयर होती है, श्लेष्मा की लेयर बेसिकली हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को क्या करती है, हार्ड एसिड और एंजाइम से बचाने का काम करती है। और बेसिकली अगर बात करें स्टमक, तो स्टमक में हार्ड एसिड और एंजाइम से बचाने का कार्य करती है। तो गाइस आज हम लोगों ने ग्रसनी, ओसोफेगस और स्टमक के बारे में स्टडी कर लिया है। तो इसके बाद हम फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस के बारे में स्टडी करेंगे। और हमारी कुछ अभी ग्लैंड भी बची हुई हैं जैसे कि लीवर। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने आपको होल डायग्राम के साथ ये बातें बताई, तो गाइस अगर ये चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं जो भी चीजें आपको ना समझ में आई हो। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, नेक्स्ट वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट वीडियो कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपने साइंस को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग मी लॉट्स ऑफ लव। प्लीज नोट डाउन इट। तो जैसा कि गाइस हम लोगों ने स्टडी करी कुछ पार्ट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में, जैसे कि हमने बक्कल कैविटी के बारे में पहले डिस्कस करा, फिर हमने फायरिंग के बारे में, फिर उसके बाद ओएसोफागस के बाद में लीवर। अब आज जो स्टडी करेंगे वो हम जनरली करेंगे किस चीज की, कि सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। बोले तो छोटी आंत। तो जैसे कि बात करें कि अगर
तो जैसा कि गाइस अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, तो ये तो अपना रहा ओएसोफेगस, बोले तो आहार नाल, ये अपना रहा स्टमक या आमाशय। आमाशय के बाद जो हमने बताया था एक जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत के लैप में पाया जाता है बेसिकली एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्तियों जैसे संरचना पाई जाती है। उसको हम कहते हैं पैंक्रियास। बेसिकली अगर हम बात करें पैंक्रियास या फिर हम सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको सी सेट पर दिख रहा है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है वो सी शेप की होती है, सी शेप या सी आकार की। ये सी आपको देख पा रहे होंगे, ये पूरा सी फॉर्म कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ये जो ड्यूडेनम रीजन होता है बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे कुछ 3 ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी ग्लैंड है, जैसे लीवर, पैनक्रियास। ये लीवर जो होता है, लीवर क्या है, लीवर निकालता है बाइल जूस। लीवर बेसिकली क्या निकालता है, ड्यूडेनम में क्या पाया जाता है, लीवर से आता है बाइल जूस, बोले तो पित्त रस, और पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, बोले तो अग्नाशयी रस। होती है इंटेस्टाइनल जूस, और जो लास्ट वन होता है जिसको हम कहते हैं लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज बेसिकली करता है फैट को डाइजेस्ट करता है। बच्चा यहाँ पे ज़्यादा जगह ना होने के कारण मैं इधर ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तो रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। और
हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे लीवर होता है, लीवर की जो यहाँ पे डक्ट होती है जिनको बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट बोले तो और ये है गाल ब्लेडर, गाल जिसको बोलते हैं पित्त की थैली या पित्ताशय। या पित्ताशय बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो पित्ताशय होता है, यहाँ पे हमारे बाइल जूस स्टोर होता है, बाइल जूस, बाइल जूस बोले तो पित्तरस। पित्तरस जनरली करता क्या है, फैट का पाचन करता है। तो यहाँ से ऊपर से ये हमारे लीवर में कुछ हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं। कौन से सेल? हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं। हिपैटिक सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं बाइल जूस, और जो बाइल जूस होता है यहाँ से बाइल जूस और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस इकट्ठा होके इस स्ट्रक्चर से निकलते हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओडाई। स्ट्रक्चर ऑफ ओडाई। यहां से निकलता है, और छोटी आंत में छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत जो होती है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। जिसको हम विलाई कहते हैं। बोले तो रसांकुर। ये जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जनरली ये इनकी संरचना कुछ यूं होती है, इनको विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं जनरली कि ये पहली बात तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जो विलाई होती है वो सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। दूसरी चीज जो भोजन का जो पाचन होता है उनको अवशोषित करने में मदद करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही केवल भोजन का सही और पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। केवल जो जल होते हैं वो जल का अवशोषण कहाँ होता है, बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। आई होप गाइस आप लोगों ने इतनी बात को समझ लिया होगा, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। और अगर हम बात यही करें कि हमारी जो छोटी आंत होती है, अगर इसकी साइज की भी बात कर ले तो जनरली ये जो छोटी आंत होती है ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और हमने बताया, फिर आपको बताया कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और जो ड्यूडेनम होता है वहां पे लीवर से पित्तरस आता है, मतलब ये, और पैनक्रियास से अग्नाशयी रस, इंटेस्टाइनल जूस जो खुद इंटेस्टाइन से या छोटी आंत से निकलता है। और फिर हमने बताया कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें होता क्या क्या है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज जो होता है वो फैट का पाचन करता है। फिर हमने बताया कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत लमसम 6 से 7 मीटर लंबी होती है। हमने बताया कि ये जो हमारी लीवर होता है, लीवर बेसिकली इसमें हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं जो बेसिकली बाइल जूस या पित्तरस बनाती हैं, और फिर यहाँ से आके इस गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। और जनरली ये हमारे बॉडी में फैट
को पाचन करने का काम करते हैं। इसीलिए कभी आपने सुना होगा कि जब भी हमारे गाल ब्लैडर को या पित्त की थैली को काट के निकाल दिया जाता है तो उस पेशेंट को जनरली कुछ खाने पीने योग्य जैसे कि फैट कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उसको खाने के लिए रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पित्त रस जो होता है वो स्टोर नहीं होता है। हमारी बॉडी बनाएगी, बोले तो लीवर बनाएगा, फिर आएगा, फिर डाइजेस्ट होगा, इसलिए उनको चीजें इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण होता ये है कि फैट का डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है और उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो और हमने बताया यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बताया जहां पे सारे डक्ट आके मिलती है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, और इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ये दोनों जाके आप जहां पे मिलती हैं छोटी आंत में जहां पे खुलती है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओडाई, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ ओडाई बोलते हैं इसको। सॉरी फॉर दिस, करेक्ट इट, स्ट्रक्चर ऑफ ओडाई। उसके बाद फिर हमने बताया इसमें स्मॉल फिंगर लाइक पोजीशन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई या रसांकुर, जो जनरली वो इस शेप में होती हैं। ये बेसिकली हमारे छोटी आंत में क्या करती हैं कि अवशोषण को बढ़ाते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो गाइस आप इसको नोट डाउन करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इन बातों को। थोड़ा सा रफ करते हैं इनको। तो अगर हम बात करें तो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होती हैं। वो सबसे पहला जो होता है वो जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग कोलन। और इस पार्ट को ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, कोलन, और इस पार्ट को डिसेंडिंग कोलन, और ये वाला जो पार्ट है इसको जनरली हम सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, सिग्मॉइड। और ये पार्ट जो है ये रेक्टम और ये है एनस। तो हमने बताया कि जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की बेसिकली मेनली अगर बात करें तो 3 ही पार्ट होते हैं। तो बड़ी आंत के जो है बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सीकम, दूसरा रेक्टम, तीसरा जो है ये कोलन। कोलन, ये जो कोलन होता है बेसिकली कोलन के 3 भाग, एक कोलन बताया, एक ट्रांसवर्स कोलन बताया, और एक डिसेंडिंग कोलन बताया, और एक सिग्मॉइड कोलन बताया। सॉरी 4 भाग होते हैं। तो जनरली हमने बताया कि पूरी तरीके से हमारे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, और छोटी आंत में होने के बाद में होता क्या है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है वहां पे केवल हमारे कुछ बचे हुए वाटर का अवशोषण होता है। उसके बाद हमारी जो कुछ फूड होते हैं वो जनरली स्टोर हो जाते हैं, और जो हमारा ये रेक्टम होता है, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। रेक्टम बेसिकली क्या करता है, हमारे फीकल मैटर को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरिंग ऑफ द फीकल मैटर।
ये अपच भोजन को स्टोर करने का काम करता है, या इसको हम जनरली फीकल को स्टूल के नाम से भी जानते हैं। और फिर जनरली ये डेफिकेशन के लिए, बेसिकली डेफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ह्यूमन passes their stool by the anus, that is called the defecation। अब बात आती है कि रेक्टम ह्यूमन बॉडी को प्रिपेयर भी करता है स्टूल को पार्ट ऑफ। ये जो रेक्टम होता है ये स्टूल को जनरली प्रिपेयर भी करता है पास आउट होने के लिए। तो हमारी बॉडी से जो स्टूल होता है वो क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। और जो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जनरली ये 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है। तो जैसा कि हमने गाइस सारे ऑर्गन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया, तो आई होप आप चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। अगर आपको चीजें समझ नहीं आई हो तो प्लीज आप कमेंट में यस जरूर लिखें और कमेंट या लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो लिटिल बिट आपका भी सहयोग चाहिए। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने साइंस को ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।